हेलो, मैं अर्पिता। आज आशा ताई की निधन हो गई 12 अप्रैल 2026 को। और ये वीडियो मैं अपनी एक व्यूवर्स और एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, फैमिली कह सकते हैं, उनके कहने पे बना रही हूँ। और मेरा बस सबसे पहला जो लाइन यही होगा कि हमारा सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। अगले पल क्या होने वाला है हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। और यही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रूथ है, फैक्ट है, यही जो है वास्तविकता है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो भी है हमारा सिर्फ कंट्रोल यही है कि हम जिस पल में जी रहे हैं उसको अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से रहें, खुश रहें और सबको खुश रखें। क्यों दुखी होना? हमें तो पता भी नहीं कि कल को क्या होगा, कल क्या अगले सेकंडों में क्या होने वाला है, हमें कोई आइडिया नहीं होता। हमारा जो कंट्रोल पावर है ऊपर वाले के हाथ में है। हम चाहें ना चाहें, पर हमें भी ये पता है कि सब कुछ होल्ड ऊपर से होता है। किसी का आना, किसी का जाना, किसी का कुछ भी काम हमें नहीं पता। प्लानिंग करना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि काम को प्लानिंग कीजिए। मैं खुद भी प्लानिंग करती हूँ, पर सारे काम प्लानिंग के हिसाब से नहीं होते। जो होता है, जितना हो सकता है हमें ट्राई करना चाहिए। आशा ताई एक बहुत ही अच्छी सिंगर थी, इतनी अच्छी कि इन्हें अगर ओल्ड उस टाइम के 80 के दशक के लोग पसंद करते थे, तो आज की न्यू जनरेशन भी उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करती है। उनकी आवाज़ में एक अलग ही खनक थी। मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले की बात है, एक बार हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठे थे और वहाँ पे मेरे चाचा ने मुझे बताया था एक बात कि इन्हीं के बारे में, आशा भोसले और लता मंगेशकर के बारे में। मुझे सिंगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा गाने नहीं, पर मूवी मैं देखती हूँ। तो उन्होंने बताया कि दोनों लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है और दोनों लोग एक बार बैठे थे। एक बार आशा ताई अपने हस्बैंड आर डी बर्मन से शिकायत कर रही थी कि आप जितने भी अच्छे गाने होते हैं आप वो मेरी दीदी को दे देते हो, और जो सेक्सी गाने होते हैं वो मुझे क्यों देते हो? आर डी बर्मन ने कहा कि जो खनक तुम्हारी आवाज़ में है, जो अट्रैक्शन तुम्हारी आवाज़ में है, वो लता ताई में नहीं। लता ताई की आवाज़ मधुर है, बहुत प्यारी है, लेकिन उसको जो एक अंदाज़ देना है वो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ में है, और ये गॉड गिफ्टेड होता है। अगर भगवान ने तुम्हें इस तरह के गाने के लिए चुना है तो तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और सच में आशा ताई की आवाज़ बिल्कुल अलग लगती है। आप उनके हर गाना सुनिए, रंगीला सुनिए, कितना अच्छा, बिल्कुल अलग लगता है उनका गाना। तो ऐसा ही है आशा ताई की आवाज़ का जवाब नहीं। आज के लोग भी उनसे सीखते हैं और आज के लोग भी उनको बहुत ही प्यार से सुनते हैं और उनको सम्मान करते हैं। आज संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ी शांति छा गई, जो हमेशा के लिए रह जाएगी, एक याद बन के रह जाएगी। पर उनकी आवाज़ का जादू जब तक सूरज चाँद रहेगा, आशा ताई तुम्हारा नाम रहेगा। उनको कोई नहीं जो है उनको अपनी स्मृति से निकालना। आने वाली जनरेशन भी उनकी आवाज़ को बहुत प्यार देगी, क्योंकि उनकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है, बहुत अलग। सबका अपना, लता ताई का भी अपना अलग अंदाज़ था और आशा ताई बिल्कुल भी अलग अंदाज़ की। उनकी लाइफ़ बहुत स्ट्रगल भरी भी रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी लाइफ पाई। बचपन में बहुत एक गरीब फैमिली से वो लोग थे, ये सबको पता होता है, लगभग थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर सब देखते होंगे। 9 साल की एज में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। फिर दोनों बहनें, लता ताई बड़ी थीं, ये छोटी थीं। इन दोनों लोगों ने मिलके 10 साल की एज में ये थीं, गाने का इन लोगों ने शुरुआत किया था। कुछ नाटक वाटक भी ये लोग करते थे और ऐसे शुरुआत दोनों बहनों का हुआ। 16 साल की एज में इनसे एक बहुत बड़ी गलती कह लीजिए, और लाइफ में गलतियाँ सब करते हैं और सबक उसी से लेते हैं। आशा ताई हमें एक बहुत बड़ी सबक दे के जाती हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया दे के जाती हैं कि जब 16 साल की उम्र में अपनी दीदी लता ताई की सेक्रेटरी गणपत भोसले शायद उनका नाम था, उनके साथ इन्होंने भागकर शादी कर ली। 3 बच्चे उनसे हुए और बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहे थे। फैमिली वालों ने उन लोगों से रिलेशन ख़त्म कर लिया था। लता ताई बात नहीं करती थी आशा ताई से। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा की शिकार हुई। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। लास्ट में वो अपने हस्बैंड को तलाक देके तीनों बच्चों के साथ घर वापस आ गए। घर का भूला घर ही सा तो सुबह का भूला शाम को वापस आता है। तो फैमिली वाले ये शक करते हैं। फैमिली वालों ने स्वीकार किया, आपसी जो भी है भेदभाव मतभेद ख़त्म हुआ और फैमिली सही से चलने लगी। गाने का करियर आशा ताई का शुरू हो गया। लता ताई ऑलरेडी इस्टेब्लिश थी और आशा ताई की आवाज़ में था ही जादू।
तीसरी मंजिल पिक्चर से उन्हें आर डी बर्मन साहब से मुलाकात हुई। धीरे धीरे इन लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ते गई। आर डी बर्मन साहब ने इन्हें एक दिन प्रपोज कर दिया। शादी के लिए आशा ताई तुरंत मान गई। बहुत सारे धक्के खाने के बाद अगर आपको कहीं से भी प्यार की 2 बूंद मिले, एक्सेप्टेबल ही होता है। लेकिन आर डी बर्मन साहब की माता जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मेरी लाश पे शादी होगी। आशा ताई वहाँ पे चुप हो गई, आर डी बर्मन साहब भी चुप हो गए। कुछ सालों के बाद आर डी बर्मन साहब की जब पिताजी का देहांत हो गया और उनकी माताजी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तब इन लोगों ने अपनी शादी की। 3 बच्चों को एक्सेप्ट किया आर डी बर्मन साहब ने, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया। एक स्त्री को जिसकी ज़रूरत होती है वो सारा सम्मान आर डी बर्मन साहब ने दिया। जिस चीज़ की कमी पहली शादी में रह गई थी उसको पूरा आर डी बर्मन साहब ने किया था। फिर आशा ताई का करियर पीक पे जाने लगा। एक से बढ़कर एक मूवी और गाना उनका चलने लगा। लगभग 20 भाषाओं में आशा ताई गाना गाई हैं। 12,000 से गाने से ज़्यादा गानों की रिकॉर्डिंग की हैं। देश विदेश में इनके टूर होते थे और इन्होंने पॉप भी गाया है। मूवी में जो गाना गाया, भजन, गज़ल, हर तरह के गाने आशा ताई गाती रही हैं। आशा ताई को ग्रैमी अवार्ड से पहली बार किसी इंडियन सिंगर को ये मिला था, उनका नॉमिनेशन आया था। 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, 2009 में दादा साहब फाल्के और 2011 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दाखिल हुआ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं और फिर भी वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे इंसान बन के रहे। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ और आवाज़ की जादू उनकी काफ़ी लंबे टाइम तक एकदम बरकरार रहा। एक एज के बाद उन्होंने पॉप सॉन्ग गाया और गजब का गाया। उनके गानों को, उनकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं है और कोई उसको मात नहीं दे सकता है। तो आज हमारे भारत में एक जो कहा जाता है कि बहुत बड़ी कमी आ गई, लता ताई के जाने के टाइम पे ही एक बहुत बड़ी कमी सबको खली। वही प्रॉब्लम आशा ताई के टाइम पे भी वही ये होना है, इसको स्वीकार करना भी है। जो आया है उसको जाना है, लेकिन एक अपना नाम हमेशा के लिए अमर करके जाना और एक ऐसे ही चुपचाप चले जाना, दोनों में बहुत अंतर है। आज आशा ताई करोड़ों दिलों पे राज करती हैं, करोड़ों नहीं अरबों अरबों दिलों पे राज करती हैं और शायद आने वाले हमेशा पीढ़ियों तक अरबों दिलों पे राज करती नज़र आएंगी। और इस टाइम पे पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो ऑल वर्ल्ड में उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। उन सब की आंखें नम हैं आशा ताई के जाने से। मैं बस यही कह सकती हूँ कि सच में हम लोगों के लिए एक बहुत ही जो एक खालीपन आ गया, हमारे उस बॉलीवुड समाज में भी आया है, हमारे भारत में भी आया है। भारत का भी नाम रोशन की है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो सुरों की दुनिया को सूनी कर गई आशा ताई। उनके लिए मैं दिल से सिर्फ नमस्कार कर सकती हूँ। वो जहाँ भी रहें ऐसे ही सितारा बन के चमकती रहें। धन्यवाद।